हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ मे। सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 3 of Pentacles, 7 of Swords, 2 of Swords, Justice, we have the World, 9 of Wands and the Magician. Okay, overall energy है the Empress, beautiful. So Capricorns, overall energy यहाँ लिब्रा, मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है ये, बट ये आपके लिए आया है. So ये एनर्जी दिखा रही है कि पहली बात तो इस हफ्ते आप दिख बहुत अच्छे रहे हैं. आपको अपनी लुक्स के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने जो आपका नाम है, जो आपका काम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल सकती है. ओके, सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ग्लो अप वाले फेज़ में हैं, जहाँ पर आप लाइक आई सेड दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं एंड आपके जो स्किल सेट है, आपका जो टैलेंट है, वो आपको बिल्कुल मतलब दूसरों से हटके हमेशा दिखाता है एंड आउटशाइन आप करते हैं दूसरों को. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर या तो रिकग्निशन आपको मिला है लाइफ में, आपने कुछ मेजर अचीवमेंट हासिल की है एंड उसको लेके आई फील इस हफ्ते थोड़ी जेलसी हो सकती है. ओके, बिकॉज यू आर इन द एम्प्रेस एनर्जी. ये जो ऑरा है, ये जो एम्प्रेस का पावर है, ये सबके बस का नहीं है. सो वो जो स्पॉटलाइट आप पे है और जहाँ आप जाते हैं आप पे ही रहती है, वो स्पॉटलाइट आपको फॉलो करती है. इस चीज़ से कुछ लोग ट्रिगर हो सकते हैं. ओके, कि कैप्रिकॉर्न ही हमेशा विनर कैसे, कैप्रिकॉर्न पे इतनी सक्सेस की ब्लेसिंग कैसे. सो ये आई फील बहुत एस्पेक्ट्स को लेके आपके बारे में, आपकी फ़िज़िकलिटी को लेके, आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपके काम को लेके, आपकी तरक्की को लेके, आपके पोटेंशियल को लेके, आपके आइडियाज़, इंटेलेक्ट को लेके, बहुत एस्पेक्ट्स में जेलसी आप ट्रिगर कर रहे हैं लोगों में. ओके, इस हफ्ते मंडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर भी आप अपने धुन में, अपने काम में लगे हुए हैं एंड जो देख रहा है आपका काम, वो प्रेज़ किए बिना नहीं रह पाता है. ओके, सो दैट इज़ वाई आई सेड कि स्पॉटलाइट जहाँ आप जा रहे हैं, स्पॉटलाइट आपको फॉलो करती है. इतना ज़्यादा आपने शायद अपने आप को निखारा है, संवारा है, अपने स्किल्स को निखारा है, नॉलेज गेन की है, टैलेंटेड आप इतने हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है या स्टडी की है, मेहनत डाली है. सो अब जो रिकग्निशन आ रहा है आपके पास, वो वेल डिज़र्व्ड है. ये जो एम्प्रेस की पोजीशन है, ये एम्प्रेस ने अर्न की है. ओके, ऐसे ही बाय चांस इसको नहीं मिल गई है. सो शी हैज़ वर्कड हार्ड. सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और अब आपका काम, आपके जो भी स्किल सेट है उसमें दिखता है कि कैसे आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं. Let's get the clarifiers. We have the Queen of Wands, the Devil. So Devil से यहाँ डरना नहीं है because Devil मेजर आर्काना का कैप्रिकॉर्न कार्ड है. Okay, so this is you. So यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पर बस आप हैं. बस मुझे वो लग रहा है कि आप ट्रिगर कर रहे हैं जेलसी, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं. आपके आइडियाज़, आपकी सक्सेस रेट बिल्कुल मतलब वो इट इज़ स्काई रॉकेटिंग. ओके, सो यहाँ वही चीज़ दिख रही है कि इस चीज़ से कोई और भी जो इस काम में आप
आपके कंपेटिटर्स हैं, कंटेंडर्स हैं, वो भी आपके सक्सेस के बराबर आना चाहते हैं, पाना चाहते हैं वो सक्सेस। सो वो लोग ट्रिगर हो रहे हैं, बट आप अपनी मस्ती में हैं, आप अपने काम में हैं। देयर इज़ समवन, कुछ एक पर्सन या कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र है आपके, आई फील जो आपके पोटेंशियल और फ्यूचर में आइडियाज़ हैं, उसको लेके आई फील यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्यूसडे को यहाँ दिख रहा है कि कोई आपके आइडियाज़, आपका थॉट पैटर्न, थॉट प्रोसेस उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि वो चुराने की कोशिश कर सकता है। ओके, आपको इमिटेट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आउट एंड आउट, जैसे ऑफिस में आपने कुछ किया या आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कॉन्फिडेंस में आपने शायद शेयर कर लिए, लेकिन ये पर्सन उन आइडियाज़ को सीनियर्स को देके अपने तरफ क्रेडिट ले लेगा। ओके, कि ये उसके आइडियाज़ थे। सो समथिंग ऑफ दैट, कुछ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इतने कम्पिटिटिव हैं, जो आपका नुकसान करके अपना फ़ायदा करना चाहेंगे। ओके, सो दे आर मीन, दे कैन बी मीन। यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है मुझे कि आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो बहुत मीन मेंटालिटी के हैं। जजमेंट, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग। कौन आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है, आपका नाम, आपका काम यूज़ करके अपना नाम डाल के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। सो जजमेंट कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स जज कर रहा है, देख रहा है किसके कर्म उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये कोई मिस्टीरियस पर्सन है, कोई पाइसीज भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई आपके टीम में है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कोई ये टीममेट है, या तो आप 3 लोग अगर साथ में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं, तो बाकी जो 2 हैं वो समहाउ खुद को आपका कंपटीशन मानते हैं, आपके साथ टीम प्लेयर नहीं मानते हैं, टीम स्पिरिट नहीं रखते हैं कि हम एक ग्रुप हैं, हम मिलके ही अचीव करेंगे। उनकी ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये हिडन मोटिव्स हैं उनके, कि आपकी डाउनफॉल देखना या आपका नुकसान करना एंड अपना फ़ायदा करना। सो यस, डेफिनेटली लॉ ऑफ कर्मा भी इज़ एट प्ले। यहाँ पर जजमेंट भी चल रही है। यूनिवर्स देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कैसी इंटेंशन के साथ कर रहा है। सो आई फील यू हैव नथिंग टू वरी, लेकिन वरी नहीं, बस केयरफुल रहना है। किससे आप अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग शेयर कर रहे हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर कोई आपके सीक्रेट्स को लेके भी मे बी कोई गॉसिप मॉन्गर है, जो चीज़ें छुपानी चाहिए एज अ फ्रेंड आपने कॉन्फिडेंस में बता दी, लेकिन वो जाके गॉसिप कर दे सबके सामने, बिकॉज वो चाहेगा आपका नाम खराब हो। सो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, that is what I see. Wednesday we have the 2 of swords. कुछ डिसीजन को लेके कंफ्यूजन हो सकती है, डिलेमा हो सकता है, और मुझे लग रहा है ये कुछ ट्रबल मेकर की वजह से है। देयर इज़ समवन ट्रबलिंग यू। ट्यूसडे को किसी के डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी की इंटेंशन की वजह से कि आपका काम ख़राब हो, वेंसडे को आप थोड़ा उलझन में आ सकते हैं। मे बी ये आपका कुछ सीक्रेटली आपके ऑफिस में जाके कुछ पेपर्स या तो चुरा रहा है, या कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शायद वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अगले दिन ज़रूरी चाहिए थे, एंड ये पर्सन उनको छुपा दे या ले ले, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये कोई है हिडन मोटिव्स वाला, जिससे बचने की ज़रूरत है। सो जो भी चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर्स हैं या आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी है या आपके आइडियाज़ हैं, उनको सेफ गार्ड करना है। ओके, वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी, एस ऑफ वंस, एंड वी हैव द सन। सो आप तो हैं ऑन द रोड टू सक्सेस। डेफिनेटली यहाँ करियर एडवांसमेंट है। मेजर मुझे आप दिख रहे हैं यहाँ पर भी साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स, और वो उसी को लेके आई फील लाइक आई सेड
कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है, बट मुझे लग रहा है वो सक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज जजमेंट भी है आपके साथ, जो मैंने कहा कि यूनिवर्स इज़ वॉचिंग, गलत कर्मों का गलत ही नतीजा आएगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, उसके प्रीवियस डे जजमेंट है और उसके अगले दिन जस्टिस है, दोनों ही कार्ड्स वो लॉ ऑफ कर्मा दिखा रहे हैं। ओके, सो यहाँ बीच में है थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकती है, कोई कुछ कह सकता है आपको उलझाने के लिए, या आपको आपका मूड ख़राब करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो बस जेलस है, वो बस चिढ़ रहा है, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी में है। ओके, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग आउट रियली रियली वेल फॉर यू, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही हैं, सक्सेस, मेजर करियर एडवांसमेंट एंड सक्सेस दिख रही है आपके लिए। कोई नया जॉब, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया पेपर डॉक्यूमेंट आप साइन कर सकते हैं, नई कार ले रहे हैं मे बी, उससे कुछ लोग या फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स ट्रिगर हो सकते हैं। समथिंग इज़ देयर, डेफिनेटली जेलसी है आपके अराउंड, बट लाइक आई सेड, जस्टिस कार्ड कह रहा है कि अपने कर्म करते चलो, अच्छा करते चलो, एंड ऐसे एलिमेंट्स जिनसे सही वाइब नहीं मिलती है, ओके, उनको ट्रस्ट नहीं करना है, बस इतना केयरफुल रहना है, और ये चीज़ करनी पड़ेगी। सबके साथ ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर शेयरिंग नहीं होना है। ओके, 2 of Pentacles, we have the World, and we have the 6 of Pentacles. So वही चीज़, ओवर शेयरिंग। 2 of Pentacles, बैलेंस बना के चलना है, 6 of Pentacles पे नहीं जाना है। 2 का 6, ये इतना लविंग गिविंग ट्रस्टिंग एनर्जी नहीं दिखानी है। ओके, विद द वर्ल्ड आई फील ये अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान है आपका, इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं, मे बी आपको ओवरसीज़ से जॉब ऑफ़र आया है, या आप अपना लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम कोई फॉरेन कंट्री विज़िट करने का वो पूरा करने जा रहे हैं, या कोई लाइक आई सेड कार लेने जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। ओके, अपने खुद से ये सब करना है एंड एन्जॉय करना है अपनी स्पेस में। सबको दिखाने से वही होता है कि हम ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, नज़र या तो लग सकती है, या लोग ट्रिगर होके कुछ हमारा ही बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगेन वही चीज़, ओवर शेयरिंग से बचना है। जो आप अपनी अबंडेंस में हैं, आप अपने ग्लो अप में हैं, अपने सक्सेसफुल फेज़ में हैं, इस चीज़ को बस आप इंजॉय कीजिए अपने ट्रस्टेड लव्ड वंस के साथ। ओके, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। बाकी हमें दुनिया को शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फ्रैंकली वही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छा विश कर रही है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी जो होगी वो बस ट्रिगर ही होती है, जब हम सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं अपडेट्स देते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैं इस हॉलीडे पे हूँ। सो जितना हम अपनी खुशी दुनिया में पोस्ट करते हैं, उतना ही हम नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं। सो कोशिश कीजिए ना करें। ओके, एंड स्पेशली लाइक आई सेड, ऑफिस में कुछ ये जो टीममेट्स हैं उनके साथ आइडियाज़ अपने या प्लान्स कुछ शेयर नहीं करना है। वी हैव द वर्ल्ड हियर एंड वी हैव द वर्ल्ड हियर। सो येस, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली कुछ ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी या कोई जॉब ऑफर आ सकता है, यूनिवर्सिटी से ओपनिंग आ सकती है, कुछ ट्रैवल के भी प्लान्स बन सकते हैं, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, देन वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वी हैव लियो एनर्जी। सो यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके सर्कमस्टांसेस में, प्रेजेंट सिनारियो में मेजर कुछ या तो कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आ रही है, कोई फेमिनिन फिगर हो सकती हैं। लाइक आई सेड, अगर ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी है सो मे बी वहाँ से कोई कॉल आ सकती है आपकी स्कॉलरशिप या सीट कंफर्म करने के लिए, या फिर कोई जॉब लगी है तो वहाँ से कोई
कोई बॉस की, कोई सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन की कॉल आ सकती है आपके लिए, ओके। आपको कुछ अच्छा ऑफर करते हुए। सो यस, यहाँ पर आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेने हैं एंड अपने फेवर में लेने हैं, अपना अच्छा सोचना है। डेफिनेटली सब सोचते हैं, सब सोचना चाहते हैं, बट अपने लिए क्या आप अच्छा सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये करने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, ओके। सो ये चीज़ है यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई सी, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, समथिंग टू डू विद ट्रैवल। एंड ये चीज़ बहुत आपको खुशी देने वाली है। कुछ आप रैप अप करके कुछ एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं। वी हैव द 9 ऑफ wands, सो कुछ रैप अप करने को आप तैयार हैं। 9 वही कह रहा है कि आप 10 पे जाने को तैयार हैं। सो कुछ फेज़ ऑफ लाइफ है जो एकदम आप उसमें कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तब एक नया फेज़ स्टार्ट होगा। Let's see, 9 of wands. We have the temperance, 4 of swords, and we have the moon. कुछ भी जो भी आपके डाउट्स हैं, ओके, फ्यूचर को लेके, अपने डिसीजन को लेके, आई फील उसको टैकल कीजिए वन थिंग एट अ टाइम, कि क्या क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसकी लिस्ट बनाइए। क्या चीज़ें आपको डरा रही हैं, रोक रही हैं, कॉन्फिडेंस आपका डाउन कर रही हैं, किस किस चीज़ में आपको कुछ लग रहा है, हेजिटेशन है, और वो क्यों है, या कोई चैलेंज है तो वो क्यों है। सो उसकी लिस्ट बनाइए और एक एक करके उस चीज़ को टैकल करने की ज़रूरत है, ओके। सॉल्व या रिजॉल्व करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। ये सॉल्यूशंस की बात करता है ये कार्ड। एंड ये बस दिख रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो आपकी उलझन है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, लाइफ के इस बड़े चेंज को लेके, बिकॉज़ अगर ओवरसीज़ भी मूव करना है तो ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत कुछ इसमें पेपर वर्क, लीगैलिटीज़, ऑफिशियल वर्क एंड पर्सनल लेवल पे भी वो माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है, कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एंड एक प्लान की ज़रूरत है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मतलब सेटल होंगे वहाँ पर। सो वो सब चीज़ों को आई फील 1 by 1 आपको पूरा सुलझाते चलना है, तब वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा जागेगा। जो कि आई फील काम बन रहे हैं, बट उसके बाद आपके थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि एग्जैक्टली सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे करना है, सब समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। वो आएगा अगर आप पहले से बहुत ध्यान से केयरफुली चॉक आउट करके चलें, ओके, कि क्या करना है, कैसे करना है। सो 1 by 1 अपने डाउट्स को फेस करना है, एंड इट्स बेटर टू लिस्ट डाउन कि क्या क्या काम पेंडिंग है, या क्या क्या आपके डाउट्स या फियर्स हैं, या ऑफिशियल वर्क है, जो भी है, इश्यूज जो हैं जिनको आपको हैंडल करना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। एंड वी हैव संडे द मैजिशियन एनर्जी। सो ये तो मेजर आप यू आर फीलिंग लाइक यूनिवर्स तो मेरा साथ दे ही रहा है, मेरा सपोर्ट कर रहा है, बट यू आर फीलिंग पावरफुल। आप कह रहे हैं कि मैंने कर दिखाया। ये लिटरली ये इसका हाथ ऊपर है और वो मैजिक वॉन्ड ये होल्ड कर रहा है। सो ये दिखा रहा है कि मैंने कर दिखाया है। जो लाइफ में ये जो बड़ा चेंज आया है, ये जो बड़ी ब्लेसिंग आई है, ये मैंने कर दिखाया, ये मेरी मेहनत का रंग है, मेहनत रंग लाई है। सो यस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू। एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डर अभी भी है। सो ये तो चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ है जो आपके इंटरनल अभी फियर्स हैं, जिनको टैकल करने हैं, और वो इतनी जल्दी ऑब्वियसली ओवरनाइट ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, सब सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो मैंने कहा था 9 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords, इश्यूज़ टैकल करने की ज़रूरत है। सो वो चीज़, कॉन्फिडेंस तो है, आप अच्छा फील कर रहे हैं कि लाइफ में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली आप होपफुल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
बट एट द सेम टाइम अभी भी इश्यूज़ हैं जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट होगा। यहाँ टेम्परेंस एनर्जी है आपके लिए, दैट मीन्स टाइम दीजिए। ये जो भी इश्यूज़ आपको परेशान कर रही हैं एक एक करके सब कुछ आपको क्लियर दिखने लगेगा, क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है। ओके, वो समझ धीरे धीरे आ जाएगी अपने आप। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी डरना नहीं है, अभी एकदम से वो ओवरवेल्म्ड फील नहीं करना है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी मूव है, कैसे होगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके, सो डोंट वरी। One card from the Moonology Oracle. One card for Capricorn. Okay, so look at this. यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मैंने क्या कहा था, कुछ चीज़ है जो आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रही है। ये मेजर चेंज है डेथ कार्ड के साथ, एंड वर्ल्ड। सो एक बड़ा फेज़ ऑफ लाइफ ख़त्म हो रहा है, एक नया शुरू हो रहा है, एक नए चैप्टर को आप शुरू कर रहे हैं। ओके, सो ये छोटी चीज़ नहीं है। एंड अगर ये कुछ सिटी, स्टेट, कंट्री, ओवरसीज़ का मूव है तो ऑल द मोर फिर टेंशन अपने आप होती है। सो यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए खुद को, एंड लाइक आई सेड टाइम दीजिए। धीरे धीरे जो ये इश्यूज़ आप उसको टैकल करेंगे, उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, अपने आप रास्ता आपको वन स्टेप एट अ टाइम आगे दिखता चला जाएगा। ओके, सो आई फील यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ ईजी, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन, बिकॉज ये जो ग्लो अप है, ये जो एम्प्रेस पावर है, ये डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, सो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में, इस पोजीशन में देखना चाहता है, अपने थ्रोन पे, अबंडेंस में, एंड एकदम सुंदर एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड डर लग रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टर्न आउट रियली वेल फॉर यू Capricorns. This is what I have for you. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।